आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, माई सेल्फ हंसराज चौहान और आपकी क्लासेस रहेंगी काव्यांजलि क्लासेस पर। लास्ट टॉपिक की बात कीजिए तो लास्ट टॉपिक आपने और हमने जो पढ़ा था वो था बेटा डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन। कि सर SN1 और SN2 रिएक्शन में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस क्या था? सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, SN1 रिएक्शन करा दी, SN2 करा दी, और फिलहाल अब हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि सर अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन दी हुई है, फॉर दैट एग्जांपल आप समझिए कि कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन दी है, कोई भी कहती है बेटा केमिकल रिएक्शन, तो उस कंडीशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर सामने वाली जो रिएक्शन है ये SN1 होगी या SN2 होगी, और सर अगर SN1 या SN2 है तो दोनों में प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा? इज इट क्लियर? तो आराम से टॉपिक पढ़ना है और बिल्कुल शांति से अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए और आगे हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर, ट्रिक टू आइडेंटिफाई SN1 और SN2 रिएक्शन। इज इट क्लियर? और स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक है हमारा कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो रिएक्शन है वो SN1 रहेगी या SN2। टॉपिक है हमारा ट्रिक टू फाइंड आउट SN1 और SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन कि कैसे फाइंड आउट किया जाए कि सामने वाली जो रिएक्शन है वो SN1 रहेगी या फिर बेटा SN2। अब आपने जितने भी SN1 और SN2 के केस में डिफरेंस देखे थे उनमें से मेन 3 डिफरेंस है वो आपको देखने हैं और उनकी बेसिस पे आप सारी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर जो रिएक्शन हो रही है वो SN1 होगी या फिर बेटा SN2। इज इट क्लियर? देखिए मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ कॉर्नर में बेटा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि सर ये रिएक्शन SN2 रहेगी या SN1। सबसे पहले बेटा यहाँ पर ये मैं इस तरफ लिख रहा हूँ बेटा SN2 के लिए और यहाँ पर है सर हमारे लिए SN1 के लिए। क्लियर बेटा? सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपने पढ़ा था कि सर SN2 की बात की जाए तो जो SN2 था उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो उसका ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट और एज वेल सर रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट किसमें बेटा SN1। सर SN2 की बात की जाए तो SN2 में जो ऑर्डर था वो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्शन किसमें थी बेटा? 1 डिग्री में। 1 डिग्री के बाद किसमें बेटा? 2 डिग्री में, और 2 डिग्री के बाद लास्ट फाइनल किसमें बेटा? 3 डिग्री में। सर अगर मैं SN1 की बात करूं तो SN1 में सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन किसका बेटा? 3 डिग्री, देन से 2 डिग्री एंड लास्ट फाइनल वन इज 1 डिग्री। आया? ये पहला डिफरेंस था। सर दूसरी अगर बात की जाए तो SN2 में जो रीजेंट था यूज करते थे, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता था वो कैसा होता था बेटा? स्ट्रॉन्ग। कि सर अगर यहां से बात की जाए तो SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है ये कैसा रहेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। कैसे रहेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। और सर अगर मैं बात करूं SN1 की तो SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल है ये कैसे रहेगा बेटा? वीक। कैसे रहेगा बेटा? वीक। इज इट क्लियर? ये सेकंड डिफरेंस है। सर थर्ड डिफरेंस की बात की जाए तो थर्ड क्या था कि सर अगर हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यूज करें, क्या करें बेटा? इफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो उस कंडीशन में SN2 में जो बनता था वो क्या बनता था बेटा? इन्वर्जन। और सर SN1 में जो बनता था वो क्या बनता था बेटा? रेसिमिक मिक्सचर। इफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो उस कंडीशन में क्या होता था बेटा कि सर SN2 में जो बनेगा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और बेटा SN1 में जो बनता था क्या सॉरी जो SN2 है इसमें बनेगा बेटा इन्वर्जन। इसमें कौन सा बनेगा बेटा? इन्वर्जन। SN2 बनेगा सर इन्वर्जन, और बेटा जो SN1 है सॉरी SN2 में इन्वर्जन और SN1 में बेटा रेसिमिक मिक्सचर। इस तरीके से था। और एक नॉर्मल सी चीज और थी वो क्या थी कि सर SN2 में जो यूज होता था वो क्या होता था बेटा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और SN1 में बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे लिख देता हूं कि सर SN2 में क्या होता था बेटा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और SN1 में क्या था बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये क्या बेटा मेन आपको 3 या 4 डिफरेंस है। इन 3 या 4 डिफरेंस के बेसिस पे आप जितने भी क्वेश्चन है उनको ये इजीली तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर ये जो रिएक्शन है ये SN1 से बिलोंग करेगी या SN2 से बिलोंग करेगी। इज इट क्लियर? ठीक है।
अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं सर ये जो रिएक्शन है ये SN1 रहेगी या फिर बेटा SN2 रहेगी। इज इट क्लियर? देखिए मान के चलो बेटा आपको इस तरह से कोई एग्जांपल दिया, ठीक है, और इस एग्जांपल में यहाँ पे लगा हुआ है बेटा Cl। इज इट क्लियर? और सर यहाँ पर एरो के ऊपर लिखा हुआ है क्या बेटा KOH। क्या लिखा है बेटा KOH। और जो KOH है वो कैसा बेटा एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा। आपको समझ रहा है कि यहाँ पर जो KOH मिलेगा वो किसमें मिलेगा बेटा एक्वस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? अब यहाँ से बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो और समझो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस तरह से अगर कोई भी रिएक्शन दी गई है तो आपको जो सबस्ट्रेट दिया है सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट को देखना होता है। सबसे पहले किसको देखना है बेटा सबस्ट्रेट को। और सबस्ट्रेट में ये देखना है कि सर वो सबस्ट्रेट जो है जो आपको हेलोएल्केन दे रखा है वो कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। इज दैट क्लियर? और सबस्ट्रेट के बाद आपको देखना होता है क्या बेटा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? चीजों को समझना बिल्कुल तरीके से। सर यहाँ पर अगर बात की जाए तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन से, और ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा एक कार्बन से। है भाई हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब सर यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो कैसे बेटा 1 डिग्री। कैसे बेटा 1 डिग्री। है अब एक बात बताइए 1 डिग्री जो ज्यादा रिएक्शन फेवरेबल होती है वो किसमें होती है बेटा SN1 में SN2 में। भाई SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्शन किसमें बेटा 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री, लास्ट में 3 डिग्री। और SN1 की बात की जाए सबसे ज्यादा किसमें बेटा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड लास्ट वन इज 1 डिग्री। तो सर यहाँ पे अगर बात की जाए तो सर SN2 रिएक्शन जो फेवर होती है सबसे ज्यादा वो किसमें बेटा 1 डिग्री। इज इट क्लियर? सर अब यहाँ पे देखो कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसे बेटा स्ट्रॉन्ग। सर यहाँ पर QH दे रखा है, ये QH भी कैसे बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कैसे बेटा स्ट्रॉन्ग। मैं आपको बता देता हूँ कि सर अगर बात की जाए न्यूक्लियोफाइल की, यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है बेटा, एग्जांपल के तौर पे नोट डाल के लिख लेना कि सर अगर बात की जाए न्यूक्लियोफाइल की तो न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है कैसे बेटा स्ट्रॉन्ग, तो कंडीशन रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी कि सर जो आपके पास कंपाउंड होगा उसमें ग्रुप नंबर फर्स्ट या ग्रुप नंबर सेकंड का एलिमेंट होगा। इसका होगा बेटा ग्रुप नंबर फर्स्ट या ग्रुप नंबर सेकंड का। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उस कंडीशन में ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड के क्या होंगे बेटा हाइड्रोक्साइड। सर इस कंडीशन में होगा ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड का, और बेटा ग्रुप नंबर सेकंड का क्या होगा बेटा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? पहली कंडीशन रहेगी सॉरी हेलो मैं स्टूडियो में क्लास ले रहा हूँ। तो यहां से अगर बात की जाए तो बेटा तो जो न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंडीशन रहेगी कि सर ग्रुप नंबर फर्स्ट या ग्रुप नंबर सेकंड के क्या होंगे बेटा हाइड्रोक्साइड। अब KOH है ये आपको समझ में आ रहा है कि सर पोटेशियम ग्रुप नंबर फर्स्ट का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि बेटा ये ग्रुप नंबर फर्स्ट का एलिमेंट है, तो यानी कि सर ये कैसे बेटा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी कंडीशन सर में भी हो सकता है आपको यहाँ पे ये लिखा मिले NaNH2, तो ये भी बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आता है। फॉर एग्जांपल आपको लिखा मिले Cn-, ये भी किसमें आता है बेटा स्ट्रॉन्ग में। फॉर एग्जांपल आपको लिखा मिले I-, ये भी किसमें आएगा बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर लिखा मिले N3-, तो ये भी किसमें आएगा बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इज दैट क्लियर? आया समझ में? इसे अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि जो बेसिक है ये बेसिक समझना है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया एक बार, उसके बाद क्वेश्चन कितने भी दिए हुए हो कैसे भी दिए हुए हो आप इजीली उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो सबसे पहली चीज कि सर अगर हमारे पास जो सबस्ट्रेट दिया है ये कितना बेटा 1 डिग्री है, पहले आप उसका डिग्री देखना है। दूसरी कंडीशन आपको आइडेंटिफाई करना है न्यूक्लियोफाइल देखना है। इज दैट क्लियर? अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो बेटा ये कंडीशन मिलेगी, और रेस्ट ऑफ ऑल कंडीशन है तो न्यूक्लियोफाइल कैसा रहेगा बेटा वीक रहेगा। इज दैट क्लियर? अब सर यहाँ पर देखो पहली कंडीशन ये कि बेटा यहाँ पर सर जो सबस्ट्रेट का डिग्री है वो कितना है बेटा 1 डिग्री है, और दूसरे सर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा बेटा स्ट्रॉन्ग। तो ये दोनों कंडीशन फेवर होती है किसमें बेटा SN2 में। इसका मतलब सर यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कैसी होगी बेटा SN2 रिएक्शन। कैसी होगी बेटा SN2 रिएक्शन। आया? अब दूसरी चीज सर एक बात बताओ कि सर अगर मैं यहाँ से, अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से बात की जाए सर देखो अब ये जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, इसका डिग्री कितना है बेटा 1 डिग्री। आया? सर अगर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो इसका मतलब 2 क्या इसके पास हाइड्रोजन है। आया? अब 2 हाइड्रोजन है इसका मतलब क्या है कि क्या ये बेटा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं। और सर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्जन कंपाउंड की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा क्या होगा
कि सर यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो ये जो क्लोरीन है अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या होगा बेटा, बाहर होगा, क्योंकि सर ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो सर यहाँ पर आ गया पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, पार्शियली पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? के सर Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा बेटा, KCl का मॉलिक्यूल, और OH कहाँ अटैक करेगा बेटा, इस पॉजिटिव के ऊपर। आया? इज दैट क्लियर? तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर आ गया आपके पास OH मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? और फिर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन को जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा होगा बेटा, SN2 मैकेनिज्म। और फिर अगर SN2 मैकेनिज्म हो रहा है इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो किसमें होगी बेटा, सिंगल स्टेप। इज दैट क्लियर? तो ये था बेटा, आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई करें कि सामने वाली जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म रहेगा वो SN2 रहेगा या फिर बेटा SN1। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और समझना आपको। क्लियर बेटा? 1 2 3 4 1। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनिए, एक दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पे करवा रहा हूँ और समझना बिल्कुल तरीके से कि सिर्फ कहानी क्या है। इज इट क्लियर? अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब मान के चलो बेटा आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर आपने कोई भी हेलोजन लगा लिया, मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है ना। मान लो मैं लगा लेता हूँ बी, यहाँ पे बेटा क्लोरीन। इज दैट क्लियर? अब सर यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा दिया। क्लियर बेटा? और यहाँ पर आपको दो कंडीशन अप्लाई की। कितनी कंडीशन बेटा, दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि सर यहाँ पर रखा गया बेटा KOH और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर रखा गया H2O। अगर KOH की बात की जाए तो बेटा KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, और H2O की बात की जाए कैसे बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल। अब बेटा एक बात बताओ सर, यहाँ पे अगर KOH के रिस्पेक्ट में मैं रिएक्शन देखूं तो बेटा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, एक कार्बन से। इसका मतलब सर यहाँ पर भी जो डिग्री है वो कितना है बेटा, 1 डिग्री। कितना है बेटा, 1 डिग्री। इज इट क्लियर? है ना। अब सर यहाँ से अगर बात की जाए तो 1 डिग्री में रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल कहाँ होती है, SN2 में। कहाँ होती है बेटा, SN2 में। देखो अभी दिखाया था आपको कि SN2 में जो रिएक्शन फेवर होगी वो कौन सी बेटा, 1 डिग्री वाली। है ना। अब बेटा एक बात बताओ कि सर ये 1 डिग्री है और ये KOH क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब सर यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी बेटा, SN2 रिएक्शन। और सर जब SN2 रिएक्शन होगी तो यहाँ पर होगा क्या बेटा, अब बेटा ये आपको समझना है कि सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। इसका मतलब सर यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है ही नहीं, मतलब सर यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी बेटा, इस तरीके से यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास OH, और ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या होगा, बाहर होगा, तो ये नेगेटिव और ये कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव। और KOH टूटेगा किसमें, कि पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होकर क्या बना लेगा, एक तो KCl का मॉलिक्यूल, और जैसे सर यहाँ से Cl बाहर निकल गया तो यहाँ पे OH क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग ही कर लेगा। इज इट क्लियर? तो ये था बेटा आपका SN2 की कंडीशन। अब बेटा एक बात बताओ सर, अगर H2O से रिएक्शन कराई जाए तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होगा और रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इज इट क्लियर? अगर यहाँ से बात कीजिए बेटा, आप ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ। अगर SN1 की बात की जाए तो सर H2O हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो सर वीक न्यूक्लियोफाइल आता है किसमें बेटा, SN1 में। और सर यहाँ पर SN1 फेवर करता है सबसे ज्यादा किसको बेटा, 3 डिग्री को। अब एक बात बताओ सर, वहां पर डिग्री कितनी थी बेटा, 1 डिग्री। कितना था बेटा, 1 डिग्री। तो सर कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, बाबा आपको वो समझना है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर यहाँ से मैं यहाँ पर कंडीशन ये अप्लाई करूँ, ठीक है सर, सर SN1 रिएक्शन में जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है बेटा, कार्बोकेटाइन की। किसकी फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी तो सर यहाँ से क्या होगा, ये Ca अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अगर ये लीव कर गया तो सर यहाँ पर इस कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो सर यहाँ पर जो फॉर्म होगा इस तरीके से, और यहाँ पर इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव है। अब सर यहाँ से अगर मैं बात करूं बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाए तो सर अगली कंडीशन क्या बनेगी, नेक्स्ट कंडीशन बेटा ये बनेगी, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है सर, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है। क्या बन रही है बेटा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और ड्यू टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये कंपाउंड क्या बेटा, स्टेबल है। सर यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर क्या बेटा, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कंपाउंड क्या बेटा, स्टेबल है। कैसा है बेटा, स्टेबल। इज इट क्लियर? अब सर यहाँ से अगर बात की जाए तो ये स्टेबल है, इसका मतलब अब ये स्पीशीज अटैक करने के लिए पॉसिबल है।
ये अटैक कर सकती है। अब H2 अटैक करेगा तो यहाँ पर होगा क्या सर, H2 अटैक करेगा तो सर यहाँ से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये क्या होंगे बेटा, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सर H2 डिकंपोज करेगा किसमें बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। तो सर HCl के साथ कंबाइन होकर यहाँ से क्या बना लेगा बेटा, HCl का मॉलिक्यूल आया ना। और सर यहाँ पर इस Cl की जगह पे क्या लग जाएगा बेटा, OH। तो सर यहाँ पर क्या है आपके पास, OH का मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? तो ये क्या बेटा SN1। अब यहाँ पे सर जो रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो कौन सा रहा बेटा, SN1 वाला, और ऊपर वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा कौन सा बेटा, SN2। क्लियर? सर आपको याद रखनी सिर्फ दो चीजें, तीसरी चीज आएगी आगे मैं आपको समझाऊंगा। दो चीजों में सिर्फ इतना समझना है कि सर अगर SN2 रिएक्शन होगी तो SN2 रिएक्शन में जो होगी वो किसमें बेटा, 1 डिग्री सबस्ट्रेट में, और उसके साथ न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और SN1 होगी तो सर न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा बेटा, वीक, और जो आपके पास है सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा बेटा, 3 डिग्री। लेकिन सर यहाँ पर 3 डिग्री नहीं है, यहाँ पर कितना बेटा, 1 डिग्री है। सर 1 डिग्री है तो फिर रिएक्शन कैसे पॉसिबल है बेटा, यहाँ पे जो 1 डिग्री कार्ब कैटायन होता है वो स्टेबल नहीं होता। सभी को पता है कि सर SN1 रिएक्शन में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन क्या होती है बेटा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री एंड लास्ट फाइनल इज 1 डिग्री। 1 डिग्री से स्टेबल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस अप्लाई होने की वजह से ये कंपाउंड क्या बेटा, स्टेबल, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करती है। इज दैट क्लियर? तो इस चीज को एक बार ध्यान से देखिए, और ध्यान से इस चीज को एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद इसको कॉपी में लिखिए और समझिए कि हो क्या रहा है। क्लियर? आगे मूव करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आगे मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 गॉन हो गया बेटा। देखिए अब आगे चलते हैं। अब बेटा आपको ये 1 डिग्री का केस था, अब 2 डिग्री के हिसाब से देखते हैं कि सर 2 डिग्री की अगर कंडीशन आती है कि भैया अगर मान के चलो हमारे पास जो हेलो एल्केन है वो 2 डिग्री है, तो सर अगर बात कीजिए 2 डिग्री के केस में, तो बेटा आपको चीजें समझाता हूँ, ध्यान से सुनना और देखना। सर अगर मेरे पास यहाँ पे मान के चलो इस तरीके से कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे क्या दे दिया, Cl। क्लियर बेटा? इस पोजीशन पे क्या बेटा, Cl। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना और समझना। सर यहाँ पे ये जो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, 2 कार्बन से। अब 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब सर इसका डिग्री कितना है बेटा, 2 डिग्री। भाई 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो इसका डिग्री कितना आएगा बेटा, 2 डिग्री आएगा ऑफिशियली। ये चीज समझ में आ रही है? अब सर यहाँ से अगर बात की जाए तो बेटा एक बात बताओ, सर यहाँ पर ये तो है CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और भाई ये जो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है ये क्या है, आपके पास C2H5 ग्रुप। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो सर चौथी जो वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन की, अगर ये डैश से है तो हाइड्रोजन किस में होगा बेटा, वेज पोजीशन में, है ना? अरे इतना तो समझ में आता है बेटा, क्या बिल्कुल गधे हो? ये हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो सर सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है। पहली वैलेंसी है Cl के साथ, दूसरी हाइड्रोजन के साथ, तीसरी मिथाइल ग्रुप के साथ, और चौथी इथाइल ग्रुप के साथ। इसका मतलब ये जो कंपाउंड दे रखा है आपको, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दे रखा है। कैसा दे रखा है बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इज दैट क्लियर? अब सुनिए, अब यहाँ से सर मेरे को यहाँ पर रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन में पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर लिख दिया सर KOH। क्या दे दिया बेटा, KOH, और वो भी कैसे सर, एक्वस मीडियम में होगा। कैसा होगा बेटा, एक्वस मीडियम में KOH का मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा पीछे की तरफ रिमाइंड करता हूं, ध्यान से सुनना और देखना। सर अगर मैं यहाँ से बात करूं तो बेटा एक बात बताओ, जो सर हमारे पास SN2 रिएक्शन और SN1 जो हमने लिखी अभी थोड़ी देर पहले, इन रिएक्शन में आपको हल्का सा पॉइंट समझाना है, और ये कि सर SN2 रिएक्शन हो तो उस कंडीशन में भी आपका जो 2 डिग्री है वो बीच में आता है ना? और सर अगर SN1 की बात की जाए तो यहाँ पर भी 2 डिग्री कितना आता है, बीच में आता है। इसका मतलब ये कि अगर आपका सबस्ट्रेट 2 डिग्री है तो वहां पर SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, दोनों रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो चीज डिपेंड करेगी, अब किस पर डिपेंड करेगी, वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी बेटा, न्यूक्लियोफाइल पे। सर अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, कैसे बेटा, स्ट्रांग, तो रिएक्शन हो जो मैकेनिज्म होगा SN2, और सर अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा बेटा, SN1। इज इट क्लियर? अब समझते हैं चीजों को, आगे चलते हैं। देखिए अब बेटा यहाँ पर जो KOH दे रखा है ये हमारे पास स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। भाई अगर यहाँ से हेलोजन की बात की जाए तो सर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब सर ये कितना बेटा, 2 डिग्री। कैसे बेटा, 2 डिग्री, है ना? और सर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल दे रखा है वो कैसे बेटा, स्ट्रांग है। न्यूक्लियोफाइल कैसा बेटा, स्ट्रांग है। और सर हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो
SN2 कंडीशन में क्या बनता है बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। क्या बनेगा बेटा, इन्वर्जन। हाँ या ना। अब बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो और देखना। सर अगर यहां से बात की जाए तो यहां पर इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन का मतलब क्या है, इन्वर्जन का मतलब है कि जो पहले था उससे जस्ट अपोजिट। हाँ या ना। अब जैसे ये मान के चलिए भाई, अगर ये डैश पोजीशन है, ये कौन सी बेटा, डैश पोजीशन, और ये कौन सी बेटा, वेज पोजीशन। ये डैश और ये वेज, ये डैश और ये वेज, इस तरह से पोजीशन। अगर Cl यहां पर डैश पोजीशन पे है, Cl कहां बेटा, डैश पोजीशन में, तो इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा तो OH कहां लगेगा, वेज पोजीशन में। OH कहां लगेगा बेटा, वेज पोजीशन में। इज इट क्लियर, आ रहा है समझ में। ध्यान से सुनो देखो, तो यहाँ पे जो आपको हेलोजन लगा हुआ है वो डैश पोजीशन में लगा है। कहां लगा बेटा, डैश पोजीशन। ये डैश पोजीशन, ये मान लेते हो वेज पोजीशन। तो डैश पोजीशन में यहाँ पे Cl लगा है और यहाँ पर वेज पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन जब इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा तो इसका उल्टा होगा। इसका मतलब जहां पर डैश था उसकी जगह क्या आएगा, वेज, और वेज की जगह क्या चला जाएगा बेटा, डैश। डैश की जगह वेज और वेज की जगह डैश। इज इट क्लियर, आया समझ में। तो सर यहाँ पर जो रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होगा भाई, वो तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गया। इसे 2 डिग्री है, 2 डिग्री SN1 और SN2 दोनों में होती है। अभी डिपेंड किस पे करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। सर न्यूक्लियोफाइल कैसा है हमारे पास, स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो सर मैकेनिज्म जो होगा वो कौन सा होगा बेटा, SN2 मैकेनिज्म। कैसा होगा बेटा, SN2 मैकेनिज्म। आया ना। अब सर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा बेटा, इन्वर्जन। कैसा बनेगा बेटा, इन्वर्जन। इसका मतलब ये है कि सर जो OH है वो कहां लगेगा बेटा, वेज पोजीशन पे। कहां लगेगा बेटा, वेज पोजीशन पे। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, OH। इज इट क्लियर, यहां पर क्या आएगा बेटा, OH। तो ये क्या है बेटा, इन्वर्जन, इन्वर्जन कंपाउंड। इज इट क्लियर। तो ये है बेटा कंडीशन आपकी। अब मान के चलो सर इसी में आपको यहां पर इस तरह से करके देख कि सर यहाँ पे आपको दे दिया H2O। क्या दे दिया बेटा, H2O। अब H2 डिकम्पोज होगा किसमें बेटा, H पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है सर, OH नेगेटिव। या फिर बेटा हो सकता है आपको दे दे इस तरह से CH3O माइनस और H प्लस। आया, मे भी पॉसिबिलिटी है बेटा। दोनों से अगर बात कीजिए तो क्या है बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस में होता है, SN1 में। सर यहाँ पर 2 डिग्री है और न्यूक्लियोफाइल कैसे बेटा, वीक। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो सर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो कैसा होगा बेटा, SN1 रिएक्शन। कैसा होगा बेटा, SN1 रिएक्शन। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा। अब एक बात बताओ, जब आपने SN1 लिखा था तो SN1 में क्या होता है सर, सर SN1 में रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। और रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है बेटा, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों कंपाउंड अवेलेबल होते हैं। आया ना। तो सॉरी क्या हो गया। तो सर यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा और एक कैसा बनेगा बेटा, रिटेंशन। इज दैट क्लियर, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब सर यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से Cl जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो गए, क्या बनेगा बेटा, HCl का मॉलिक्यूल। आया ना। और सर यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी, आप देखो अगर मैं बहुत बात करूं रिटेंशन कंपाउंड की, तो रिटेंशन में क्या होता है, सेम होता है। और इन्वर्जन क्या होता है, उसका मिरर इमेज होता है। अब सर यहाँ पर जो Cl लगाया है, यहाँ किस पोजीशन पे बेटा, डैश पोजीशन पे। अगर रिटेंशन कंपाउंड बनेगा तो OH भी कहां लगेगा बेटा, डैश पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे जाएगा आपके पास OH का मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर। और सर अगर बात की जाए तो दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर में इन्वर्जन कंपाउंड। तो इन्वर्जन कंपाउंड में क्या होगा बेटा, सर इन्वर्जन कंपाउंड में जो OH लगेगा वो कहां लगेगा, इसके बेटा डैश पोजीशन, वेज पोजीशन में। किस पे लगेगा बेटा, वेज पोजीशन। इज इट क्लियर। तो ये हो गया बेटा आपके पास वेज पोजीशन, यहाँ पे क्या लग गया, OH। तो ये हो गया बेटा आपके पास रिटेंशन। और ये कैसा होगा बेटा, इन्वर्जन। इसका मतलब एक पॉजिटिव प्लस और एक माइनस, यानी कि एक D फॉर्म और दूसरी बेटा L फॉर्म। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा SN1 और SN2 रिएक्शन होती है कि सर 1 डिग्री में आइडेंटिफाई करके देख लिया, 2 डिग्री में आइडेंटिफाई करके देख लिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है किसमें बेटा, 3 डिग्री में। कि सर अगर 3 डिग्री की बात की जाए तो 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन होगी या SN2 होगी, ये किस तरीके से देखा जाए। क्लियर बेटा। अब ओवरऑल आपको चीजें समझनी है कि सर अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दिया तो उस कंडीशन में SN2 में तो जो फेवर होगा वो क्या बनेगा बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। और SN1 में जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है सर, रिटेंशन और इन्वर्जन कंपाउंड। इज इट क्लियर। तो सर यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है वो क्या बेटा, रेसिमिक
मिक्सचर। क्या बना बेटा? रेसिमिक मिक्सचर। इज दैट क्लियर? तो ये ओवरऑल कहानी थी, ठीक है बेटा, ये हो चुका है यहाँ पे। अब आगे मूव करते हैं आपको 3 डिग्री के केस में। किसे अगर आपको हेलोएल्केन कितना दे दिया जाए बेटा? 3 डिग्री, तो उस कंडीशन में हम कैसे ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे? तो रिएक्शन कौन सी कहां ज्यादा होगी, कहां कम होगी? क्लियर बेटा? चलो मूव करते आगे। 1 2 3 4 और अब मान के चलो आपको इस तरह से कोई कंपाउंड दिया, यहां पे लगा दिया Cl, ठीक है बेटा। अब यहां से अगर बात की जाए तो ये कार्बन, चलिए पहला कार्बन से जुड़ा हुआ, ये दूसरे से और ये तीसरे से। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा? 3 कार्बन से, और 3 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना बेटा? 3 डिग्री। तो सर यानी कि यहाँ पर जो आपके पास सबस्ट्रेट है वो कितना बेटा? 3 डिग्री है। कितना है बेटा? 3 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब 3 डिग्री के केस में सर आप में भी हो सकता है आपको क्या दे दिया जाए? KOH दे दिया जाए, और में भी हो सकता है आपको क्या दे दिया जाए बेटा? H2 का मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? आप ध्यान से सुनिए, समझिए। सर अगर 3 डिग्री दे रखा है हमें, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? अगर 3 डिग्री आपको सबस्ट्रेट दे रखा है, तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा फेवर होता है किसमें बेटा? SN1 रिएक्शन में। हाँ या ना? भाई इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी, जो मैकेनिज्म फॉलो होगा, वो कौन सा होगा बेटा? SN1 रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब सर यहाँ पर आपको क्या कर रखा है बेटा? यहाँ पे या तो दे दे KOH या दे दे H2, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कुछ भी दे दे, हमेशा जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी बेटा? SN1 रिएक्शन। हमेशा जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी बेटा? SN1 रिएक्शन। कौन सी होगी बेटा? SN1 रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब सर यहाँ पर अगर बात की जाए तो सर अगर KOH डाल रखा है तब तो क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? KCl का मॉलिक्यूल, और अगर H2 डाल रखा है तब क्या निकल जाएगा? HCl का मॉलिक्यूल। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर सर आपकी जो रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ऊपर वाली पोजीशन पे क्या लग जाएगा बेटा? OH का मॉलिक्यूल। बाकी सब तो क्या रहेगा बेटा? सेम। समझ में आता है सभी को? सर यहाँ पर Cl अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव, और ये कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होगा कौन? नेगेटिव। सर यहाँ पर K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव एज वेल। सर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो H पॉजिटिव होगा और दूसरा OH क्या होगा बेटा? नेगेटिव। हाँ यानी कि सर यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी होगी बेटा? SN1 रिएक्शन। अगर ओवरऑल आपको बोलूं तो ओवरऑल आपको 2 चीजें समझनी, बाकी कुछ नहीं समझना। क्लियर बेटा? अब वो समझना क्या है? वो ये है कि सर अगर आपके पास सबस्ट्रेट, क्या बेटा? सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट में आपके पास क्या है? हेलोएल्केन। क्या बेटा? हेलोएल्केन। अगर हेलोएल्केन आपका 1 डिग्री हो, कितना हो बेटा? 1 डिग्री। में भी हो सकता है कितना बेटा? 2 डिग्री हो, और में भी हो सकता है कितना बेटा? 3 डिग्री हो। कितना हो बेटा? 3 डिग्री। क्लियर? अगर आपका सबस्ट्रेट 1 डिग्री है, कितना है बेटा? 1 डिग्री। अब चीजें समझना ध्यान से, देखो बेटा। अब यहां से अगर बात की जाए, सर अगर आपका सबस्ट्रेट 2 डिग्री है, यहां पर भी कितना बेटा? 2 डिग्री। अब SN1 और SN2 दोनों में 2 डिग्री कहां है बेटा? मिड पॉइंट में। इसका मतलब ये कि सर अगर आपके पास सबस्ट्रेट 2 डिग्री है तो वहां पर SN रिएक्शन भी फॉलो हो सकती है और SN2 भी। सर अगर आपका सबस्ट्रेट 1 डिग्री है तो यहां पर 1 डिग्री सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन SN1 में 1 डिग्री क्या हो रहा है? सबसे कम। इसका मतलब 1 डिग्री सबस्ट्रेट है तो रिएक्शन कौन सी बेटा? SN2। सर अगर 2 डिग्री है तो SN2 SN1 दोनों पॉसिबल है, और बेटा अगर 1 डिग्री है तो रिएक्शन कौन सा होगा आपका? SN1। इज दैट क्लियर? आप समझिए। इसका मतलब से ओवरऑल में कहानी की मैं बात करूं तो ओवरऑल कहानी ये समझ में आती है कि अगर मेरे पास सबस्ट्रेट 1 डिग्री है तो उस कंडीशन में 90% रिएक्शन, ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, 90% केस में जो रिएक्शन होगी वो मैकेनिज्म फॉलो होगा, वो कौन सा होगा बेटा? SN2 मैकेनिज्म। कौन सा होगा बेटा? SN2। सर अगर 2 डिग्री है तो वहां पर बेटा SN1 भी पॉसिबल है और सर SN2 भी पॉसिबल है। और सर अगर 3 डिग्री है तो उस कंडीशन में रिएक्शन हमेशा कौन सा होगा बेटा? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा। क्लियर बेटा? सर अगर 1 डिग्री के केस में, अगर 1 डिग्री के केस में ध्यान से सुनिए, सर 1 डिग्री के केस में अगर रेजोनेंस वाली कहानी आती है तो उस कंडीशन में SN1 पॉसिबल हो सकता है। बाकी मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में इन डिग्री के बेसिस पे आप रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो SN1 रहेगा या फिर बेटा SN2 रहेगा। इज इट क्लियर? अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मूव कर दे। क्लियर? 1 2 3 4 5 गो। अब बेटा ध्यान से सुनो और समझिए, और कुछ है नहीं इसमें कहानी, ना कोई रामायण है ना कोई महाभारत है, सिर्फ आपको समझना है। समझ का फर्क है कि सर हमें ओवरऑल जो देखना होता है वो सबस्ट्रेट देखना होता है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री।
सर अगर 2 डिग्री का केस है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको मेन चीज देखनी होती है न्यूक्लियोफाइल। क्या देखना होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसका मतलब ये है कि सर वहां पर SN2 फॉलो होगा, और अगर वीक है तो कैसा होगा बेटा, SN1 रिएक्शन। क्लियर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है वो लिख रहा हूं, वो आपको खुद को समझना है, और एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है बेटा। मान लीजिए आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन ले रखा है, ये यहां पे लिख दिया बेटा सीरियल। क्लियर। अब यहां पर दो केस है, मे बी कंडीशन ये है कि सर यहां पर लिख दिया जाए NaNH2 और यहां पर लिख दिया जाए बेटा CH3O- और H+। ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने पहले ही बता चुका कि NaNH2 किस में आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आता है, और ये जो आपका अल्कोहल ये किस में आता है बेटा, वीक में आता है। हाँ यार। अब बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो और समझना। सर यहां पर सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा, डिग्री देखना है। क्या देखना है बेटा, डिग्री। अब डिग्री की बात की जब सर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, फर्दर 2 कार्बन से, तो डिग्री कितना है बेटा, 2 डिग्री। और 2 डिग्री रिएक्शन SN1 में भी होती है और SN2 में भी। अब आपको देखना क्या है, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म देखोगे तो वहां से सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल बोलूं तो यहां से न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं। सर यहां पर न्यूक्लियोफाइल कैसा बेटा, स्ट्रॉन्ग, तो यहां पर रिएक्शन होगी कौन सा बेटा, SN2, और यहां पर कौन सा होगा बेटा, SN1। हां। अब सर अगर यहां से बात की जाए तो यहां पर SN2 में जो बनता है वो क्या बनता है बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। क्या बनता है बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। अगर CL यहां पर डैश पोजीशन पे है, कैसे, कहां पे बेटा, डैश पोजीशन पे, तो सर यहां पर जो OH का मॉलिक्यूल है वो कहां होगा बेटा, वेज पोजीशन पे। तो इसका मतलब सर यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से सर ये हमारे पास साइक्लोहेक्सिन, और यहां पर वेज पोजीशन पे क्या आ जाएगा बेटा, OH का मॉलिक्यूल। क्या आएगा बेटा, OH का मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर। तो यहां पर आ गया सर OH। सर अगर मैं SN1 की बात करूं तो SN1 में क्या होता है बेटा, सर ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, समझ में आ रहा है भाई। यहां से अगर बात की जाए तो बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो और समझना कि सर ये वैलेंसी, चारों वैलेंसी अलग-अलग है इसकी, और चारों वैलेंसी अलग-अलग है, तो ये कैसे हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो सर SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में एक तो क्या होता है बेटा, इन्वर्जन, और दूसरा क्या होता है बेटा, रिटेंशन। तो सर यहां पर अगर ये रिएक्शन हुई तो यहां पर क्या लग जाएगा बेटा, OH का मॉलिक्यूल, आपका रिटेंशन, और दूसरा क्या बनेगा इस तरीके से, सर ये हो गया हमारे पास कौन सा बेटा, आपका इन्वर्जन कंपाउंड। हाँ ना। तो यहां पर क्या लग जाएगा बेटा, OH, ये रिटेंशन और ये इन्वर्जन। क्लियर बेटा। इस तरीके से रिएक्शन को फॉलो करना होता है और इनको समझना होता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिएक्शन SN1 होगा या SN2 होगा। क्लियर। तो पहला मेथड ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो SN1 रहेगा या SN2 रहेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो किस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इज इट क्लियर। अब सर मे बी कंडीशन आती है, आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से दे दिया जाए, क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाएगा, आपको सब्सिट्यूट दिया जाएगा और बोलेगा दोनों में से SN2 रिएक्शन किस में ज्यादा हो रही है। क्लियर बेटा, समझिए। आगे चलते हैं, मूव करते हैं, समझ। मान के चलो आपको क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, दोनों सेम है। अब यहाँ पे बोलेगा सर इन दोनों में से रिएक्शन ज्यादा कहाँ होती है। अब बोलेगा क्वेश्चन में दिया होगा कि सर कि दिए गए क्वेश्चन में इन गिवन द क्वेश्चंस, गिवन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन व्हिच कंडीशन SN2 रिएक्शन इज बेटर, कि दोनों में से SN2 रिएक्शन बेटर कहाँ होगी। क्लियर। जब पूछ लिया SN1 रिएक्शन, अब ये यहाँ पे बोल रहे सर SN2 रिएक्शन दोनों में से ज्यादा कहाँ होगी। अब देखो अगर मैं SN2 की बात करूं तो SN2 का जो ऑर्डर होता है वो क्या बेटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, और SN1 का क्या होता है बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, एंड लास्ट फाइनल इज 1 डिग्री। हायर। अब यहाँ पे देखो सबसे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने से जुड़ा है बेटा, 3 से, तो डिग्री कितना बेटा, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री ज्यादा किसमें होती है, SN1 में, और ये बेटा यहाँ पर देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 2 से, तो डिग्री कितना बेटा, 2 डिग्री। तो दोनों में से ज्यादा बेटर SN2 किसमें होगी, अगर ये ऑप्शन A है तो ये ऑप्शन B, तो ज्यादा बेटर SN2 रिएक्शन किसमें बेटा, B ऑप्शन में। B इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने से जुड़ा है बेटा, एक कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना बेटा, 1 डिग्री है।
यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा? 2 से। इसका डिग्री कितना बेटा? 2 डिग्री। हाँ है ना? तो ये आपका बी ऑप्शन है। अब इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों में SN2 रिएक्शन ज्यादा किसमें होगी बेटा? भाई SN2 का ऑर्डर क्या बेटा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो बेटर रिएक्शन किसमें? 1 डिग्री में। अब बेटा एक बात बताओ, तो 1 डिग्री कहाँ है? ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या है बेटा? ए ऑप्शन। इज दैट क्लियर? मे बी बेटा इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि सर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर क्या है बेटा? 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब 2 डिग्री। एज वेल सर यहाँ पर भी जो हेलोजन जुड़ा है, ये कितने जुड़ा है बेटा? 2 से। तो डिग्री कितना बेटा? 2 डिग्री। और दोनों में ही 2 डिग्री है, तो रिएक्शन 2 डिग्री में क्या होती है बेटा? सेम होती है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों आएगा। क्लियर बेटा? इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए गए होते हैं, आपको समझना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेटा ध्यान से सुनिए और समझिए कहना क्या चाह रहा हूँ। ओवरऑल कहना ये था कि ये हमारा रिएक्शन का टॉपिक था कि हम इसी तरीके से कैसे फाइंड आउट करें कि जो मैकेनिज्म होगा वो SN1 रहेगा या फिर बेटा SN2 रहेगा। इज इट क्लियर? तो अब आपको यहाँ तक का पूरी कहानी समझ में आई होगी, आई होप। अब आपको करना क्या है, एनसीईआरटी की बुक उठानी है और बुक में SN1 और SN2 रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर बेटा? और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।